संस्कृत संज्ञान चैनल में संस्कृत अध्येताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इकाई सप्तम में संस्कृत लेखकों का बारे में जानेंगे, जिसमें 18 संस्कृत कवि को प्रथम और द्वितीय 2 भाग करके अध्ययन करेंगे। चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। पहले जो हमारे रचनाकार हैं या लेखक हैं वो भास हैं, जिनका समय 450 के आसपास माना जाता है। भास के 13 नाटक हैं और 13 ही नाटक किससे शुरू होते हैं? सूत्रधार से। नादन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। और जो 5 नाटक हैं, स्वपनवास्तव, प्रतिगयोगाधरणम, प्रतिमा, पंचरात्र, उरुभंग, ये प्रथम श्लोक में मूर्धालंकार है। भूमिका के लिए उन्होंने स्थापना शब्द को प्रयोग में लाए। प्रतिगयोगाधरणम, अविमारक और अभिषेक नाटक के भर्त वाक्य एक जैसे हैं। स्वपनवास्तव दूत वाक्य का भर्त वाक्य भी एक ही है। स्टडीज इन भाष लिखा है डॉक्टर सुकंतकर ने। प्रतिज्ञा और दूत वाक्य में कांचुकी का नाम बादरायण, और भास के 4 नाटकों में जो प्रतिहारी आती है वो उसका नाम विजय है। और वो कौन से 4 नाटक हैं इसको हम यहाँ पर जल्दी ही मैं ढूंढ कर लिखूँगी। भास के नाटकों में 3 राजाओं का उल्लेख है। राजा उदयन जो कौशाम्बी के हैं, राजा प्रदोत उज्जैनी के, और राजा दर्शक मगध के निवासी। इनके जो शैली है वो वैदर्भी है। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव प्राप्त होता है। भास ने अपने नाटकों में कुल मिलाकर 24 छंदों का प्रयोग किया और 1092 श्लोक हैं, और सर्वाधिक श्लोकों में अनुष्टुप 437 श्लोकों में है। वसंतिल का 173, शार्दूलकृत 92 है। कीदृश स्तनीय स्नेहो भात स्नेहो मीदृशः, यह जो सूक्ति प्राप्त होती है प्रतिमा नाटक में प्राप्त होती है। इनकी उपाधि धावक, गुण प्रसाद, माधुर्य ओज, रस श्रृंगार, शैली अकृत्रिम शैली, अलंकार अनुप्रास और उपमा। अब आती हैं इनकी जो रचनाएं। डॉक्टर गणपति शास्त्री 1909 में भास की रचनाओं का उल्लेख किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पद्मनाभपुरम मणिलिंगी कर मठ, जो कि केरल से हैं, मलयालम लिपि में 105 पृष्ठों की गठरी मिली, जिसमें 10 रूपक थे और एक उसमें खंडित था। और अभिषेक प्रतिमा नाटक बाद में मिले। इस प्रकार मिलाकर ये 13 रचनाएं और 13 रचनाओं को 4 भागों में बांटा है। अच्छा, यहाँ पे जो 10 रूपक है ना, और ये 2 अभिषेक और प्रतिमा, 12 और एक खंडित मिला था, तो टोटल वहाँ पे कितने हमें मिले? 11। अब 4 प्रकार इनकी रचना को 4 भागों में विभाजित किया। उज्जैन की कथाएं, प्रतिका योगांतरम और स्वपन वासोत्तम। रामायण आधारित 2 प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। महावाक्य आधारित 7 उरुभंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, दूत घटोत्तम, कर्णभार, मध्यवायो और बालचरित। और लोक कथा पर आधारित 2 अविमारक और चारुदत्त। इस प्रकार ये 13 रचनाएं इनकी हमें प्राप्त होती हैं। अब दूसरे नंबर के हमारे हैं आशु घोष। इनका भी समय प्रथम शती के आसपास माना जाता है, और बुद्ध चरित्र के 28वें सर्ग में 67 से लेकर 67 श्लोकों में अशोक का वर्णन प्राप्त होता है। जो 414 से 421 में के आसपास धर्मरक्ष, धर्मक्षेम, धर्माक्षुर ने, क्या तो एक भारतीय थे, इनके मतलब नाम है ये, उन्होंने इसको चीनी भाषा में अनुवाद किया। 800 ईसा में तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। 893 में प्रोफेसर कावेल ने इंग्लैंड से इसको प्रकाशित कराया, और इंग्लिश का अनुवाद डॉक्टर जॉनसन ने किया। सौदंद्रनंद का 8वां सर्ग अर्थात अंतरन्यास अलंकार से परिपूर्ण है। आशु घोष का जो प्रिय छंद है वह अनुष्टुप और उपजाति। शारिपुत्र प्रकरण का पूरा नाम
शारदवती पुत्र प्रकरण। इनकी माता स्वर्णाक्षी और ये निवासी थे साकेत, अयोध्या के थे। इन्हें उपाधि मिली है महाकवि, बदंत, महावादी, जो कि महान शास्त्री का प्रतीकोतक है, आचार्य और महावक्ता। इनकी रीति वैदर्भी, इनके गुरु पार्श्व और पुण्य यश। दीक्षा इन्होंने हीन संप्रदाय से ली, और जो कि हीन संप्रदाय था सौत्रांतिक वैभाषिक सरस्वतीवादी का। इन्होंने राजा कनिष्क के यहाँ पर रहकर रचनाएं लिखी, और जो राजा कनिष्क थे कश्मीर के कुंडन वन कुशान नरेश के थे। इनकी जो रचनाएं देखते हैं, राष्ट्रपाल चरित, ये चीनी भाषा में अनुवादित है और इसको गे नाटक कहते हैं। सोनंद्रानंद, जो कि भगवद गीता का इसको प्रभाव मिलता है, 18 सर्गों का है। बुद्ध चरित में वहीं 28 सर्ग हैं, और शारीपुत्र प्रकरण में 9 सर्ग हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति 78 ईस्वी में हुई, तो जिसको शंख संवत यहीं से शुरू भी हुआ, और राजा कनिष्क ने इसको चलाया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोक घोष। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस चतुर्थ बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे वो अशोक घोष थे। कनिष्क की उपाधि अशोक द्वितीय थी। अब हम चलते हैं तीसरे कालिदास की तरफ। इनका भी समय प्रथम शती ईसा पूर्व माना जाता है। रघुवंश में हूणों का उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि वक्षु नदी के तट पर प्राप्त मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ही विक्रम संवत चलाया, और कहा कि मालव संवत को ही विक्रम संवत कहा गया, लेकिन इसमें कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होते। समुद्र शब्द समुद्रगुप्त का ही वाचक है। इतिहास में 4 विक्रमादित्य हुए, और रघुवंश में 31 राजाओं का उल्लेख है। राजा मनु से लेकर सूर्यवंशी अग्निवर्ण तक, और जो राजा मनु थे वो व्यस्त वंश के थे। अब दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लवकुश इत्यादि करके। और जयदेव ने कहा कि कवि कुल गुरुहु कालिदासो विलासा, ये बात प्रसन्न राघव ने बोली। मालविका किसकी बहन थी? माधव सेन, और इनके पिता थे विदर्भ राज के राजा थे। अग्निमित्र किसके पुत्र थे? पुष्यमित्र शुगवंशी थे। मालविका अग्निमित्र में जो अंक है 5, श्लोक 96, और जो नायक था वो धीर ललित था। यहाँ पे पुरु वर्ष की जानेंगे क्योंकि इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कहीं पर। यहाँ पुरु का जो अर्थ है वो अधिक है। एक साथ पढ़ेंगे पुरु वर्षी तो याद रहेगा। पुरु देखो यहाँ भी पुरु है और यहाँ वर्ष अधिक, और उर जो है उसका भी अर्थ यहाँ पर अधिक के रूप में। और रवस जो है जो मेघ जो शब्द करने वाली होती है, उर्वशी वर्षी यानी व्याप्त करने वाली, अशी जो शब्द। अब पूर्व वर्ष का जो अर्थ है वो मेघ है, और उर्वशी का अर्थ होता है बिजली। और जब दोनों के मिलकर जो अर्थ प्राप्त होता है वो संयोग यानी आयुष यानी अन्न। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है, और सबसे अधिक है आर्य छंद, वसंत तिल का 30 छंदों का, अनुष्टुप 27। अभिज्ञान शास्त्र में जो गद है वो सौरसेनी प्राकृत है, और जो पद है वो महाराष्ट्री प्राकृत है। और मेघदूत में कहाँ कहाँ राम का वर्णन होता है? कहते हैं जनकतन्ने स्नान पुण्योदकेशु, रामगिरीश्रमेशु, रघुपति पदेर अंकित मेखलाशु, दक्ष मुकोक्षावासित प्रस्तुत संदेह, इत्याख्याते पवनतन्यम मैथिलीवोन मुखी, एतिस्मरणामां कुशलिनं भी ज्ञानादनाद विदित्वा। राजा शूद्रक, इनका समय भी प्रथम ईसा पूर्व माना जाता है। मृगकटिकम में मनु का उल्लेख हुआ है, मृगकटिकम के 9वें अंक में 39वें श्लोक में। फिर मनु ने 8वें अध्याय के 380 में मृगकटिकम का उल्लेख किया है। वरुचिकृत जो ग्रंथ है वो प्राकृत व्याकरण का है। चारुदत्त नाटक में नांदी पाठ नहीं प्राप्त होता है। चारुदत्त में चोर ब्राह्मण का नाम सज्जलक था, और वहीं मृगकटिकम में चोर का नाम शर्विलक था। चांडाली में चारुदत्त क्या नाम था? चालुदत्त था। ये दक्षिण महाराष्ट्र उज्जैन के निवासी रहे हैं, और ये उपासक रहे शिव के। आगे चलते हैं, एक विशाख दत्त आते हैं या विशाख देव। इनकी एकमात्र रचना है मुद्रा राक्षस। इनका समय 300 से 400 के बीच माना जाता है। मुद्रा राक्षस में 5 मलेच्छ राजाओं का उल्लेख हुआ है।
और इसमें कुल मिला के 29 पात्र हैं। और इन्होंने जो मंगलाचरण किया है वो शिव को समर्पित किया है और भरत वाक्य विष्णु को। इसके जो नायक वो चाणक्य हैं। और इसमें जो भाषाएं हैं वो 3 प्रकार की प्राकृत भाषा को ले भाषा कौन सी प्राकृत, और वो 3 भाषाएं शौर्षेनी महाराष्ट्री जो पद के लिए है, और मागधी केवल शपर्णक और सिद्धार्थक ही बोलते हैं। और टोटल इसमें जो मतलब प्रयुक्त जो छंद हैं शार्दूल विकृतिक है, स्त्रग्धा, वसंतिल का। आर्य छंद को भी प्राकृत कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इनके जो पिता थे पृथु या भास्कर, इनके पिता में वटेश्वर दत्त और इनकी जो उपाधि थी दत्त। इनका जन्म स्थान बंगाल या बिहार के निकट। उपासक शिव के थे, रीति इनकी गौड़ी थी, छंद अनुष्टु वसंतिल का, शार्दूल विकृति, अलंकार अर्थालंकार, और राजा अवंती वर्मा के यहाँ पर रहकर ये रचनाएं की थी। और मुद्रा राक्षस में 19 छंदों का प्रयोग किया है। और चाणक्य कैस जो नायक है वो किस प्रकार का है, वो धीर प्रशांत है, राजा प्रवर्तक का पुत्र मल्लिक केतु। आते हैं भारवी। इनका जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। दंडी के जो प्रपितामह थे वो भारवी थे। और ऐसा कहा जाता है वो अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। और किरातोजुनम के 18 सर्ग में स्तुति है शिव की। रीति शैली के जन्मदाता भारवी। इनके पिता नारायण स्वामी, ये भी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार है। और इनका दूसरा पिता का नाम मिलता है श्रीधर, मतलब पिता एक ही नाम अलग, मतलब एक ही पिता है, उनके 2 नाम रखे गए हैं, मिलते हैं ऐसा। इनका जो समय 550 से 620। माता इनकी सुशीला, पत्नी रसिकवती या रसिका, गोत्र कुशिक, ये भी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार। और ये विष्णुवर्धन जो कि चालुक्य वंश के थे, उनके सभा पंडित थे। और उनका जो छंद था वो वंशज छंद था। आते हैं माघ। इनका जो समय 675 ईस्वी है। और माघ के पिता दत्तक महाव्याकरण थे, कवि राजमार्ग के लेखक नृपतुंग। और ये कवि राजमार्ग जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। हाथी के दोनों ओर लटकते हुए घंटों को ही कवि कल्पना से माघ को घंटा माघ कहा गया। किरातोजुनियम शिशु में राजनीति का जो वर्णन है वो 2 सर्ग में प्राप्त होता है। और जलकीड़ा का 8वें सर्ग में, सायंकाल चंद्रोदय का 9वें सर्ग में, शिविर सन्निवेश 9वें और 5वें सर्ग में। पितामह सुप्रभ देव हैं और जो कि वर्मलात श्री वर्मल के दीवान थे। सुप्रभ देव के पुत्र का नाम दत्तक या शर्वश है। और दत्तक पुत्र ही माघ था, वो अलग नहीं था, ठीक है। और ये निवासी थे श्रीमाल, जिसको भी भिनमाल भी कहा जाता है, ये राजस्थान में प्राप्त होता है। आते हैं हर्षदेव या हर्षवर्धन। इनका समय 7वीं सदी। आर्णिक का ही नाम प्रियदर्शी का है। इसमें जो रीति है वो वैदर्भी है, मतलब इनकी जो रीति है। छंद शार्दूल विकृति, स्तग्धा, श्लोक, आर्य। प्रियदर्शिका में 7 छंदों का प्रयोग हुआ है। शार्दूल विकृति, स्तग्धा, आर्य, इंद्रव्रजा, वसंतिलका, मालिनी, शीकरिणी। और रत्नावली में 13 छंदों का, वहीं नागानंद में 7, यानी प्रियदर्शिका और इसमें नागानंद में 7 छंद हैं और रत्नावली में 13। और जो राजा हर्षवर्धन का राज्य का 606 से 648। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, कन्नौज स्थानेश्वर थानेश्वर के ये राजा थे। और इनके जो भाई हैं वो राजेश वर्धन हैं। आते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। इन्होंने प्रियदर्शिका और रत्नावली 2 नाटिकाएं लिखी, 4-4 अंकों में हैं और दोनों श्रृंगार रस से हैं। अच्छा, ये जो नाटिका है ये उपरूपक का भाग है। उपरूपक कितने हैं? 18 है और रूपक 10। 2 उन्होंने बौद्ध स्त्रोत लिखे, सुप्रभात स्त्रोत और अष्टमहाचैत्य स्त्रोत। बाणभट्ट देखो, इसका हमने लिखा नहीं है, इसको अभी हम लिखेंगे, ठीक है। हर्ष का सेनापति सिंहनाद, हर्षचरित में वेरवाचार्य का वर्णन प्राप्त होता है। आते हैं दंडी। देखो, दंडी के बारे में भी हमने कोई खास लिखा नहीं, क्योंकि हमें जो जिनके बारे में कम नॉलेज है या जिनको हमने नहीं पढ़ा या न्यून मात्रा है, उसका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया, लेकिन समय रहते मैं ज़रूर इसका उल्लेख करूँगी। अभी देखो, भवभूति भी बहुत सर्वप्रसिद्ध संस्कृतज्ञ हैं। और
इससे क्वेश्चंस आता है तो देखते हैं। इनका जो समय 680 से 750 के बीच है। माधव किसके पुत्र थे? देवराज के। मालती किसकी पुत्री थी? भूरी, रसूये, पद्मावती नरेश के मंत्री थे। इन्होंने देखो 3 नाटक लिखे, एक क्रम से है। सबसे पहले उन्हें मालती माधव गौड़ी रीति का, दूसरा महावीर चरित, ये भी गौड़ी रीति का, और इसमें 131 अनुष्टुप छंदों का उल्लेख हुआ है। और तीसरी जो है उत्तर रामचरितम, ये रामायण के उत्तरकांड की, महारामायण के उत्तरकांड की कथा का वर्णन है। और रीति इसकी वेदर्भी है। और इनकी मनपसंद जो रीति है वो गौड़ी है। उत्तर रामचरित में जो अलंकार है वो 38 हैं। छंद 19, सर्वाधिक अनुष्टुप छंदों का शीघ्रिणी और वसंत लेखा का प्रयोग है। प्रिय अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, और छंद भी इनका अनुष्टुप और शीघ्रिणी। मालती माधव में स्तुति हुई है चामुंडा की, जो कि 54 वर्णों का दंटक छंद है। उत्तर रामचरित में प्रयुक्त भाषा शोषिनी प्राकृत, और जबकि उत्तर रामचरित में प्राकृत का कोई एक भी श्लोक प्राप्त नहीं होता। मालती माधव में प्राकृत के केवल 2 ही श्लोक प्राप्त होते हैं। और ये निवासी थे पदमपुर विदर्भ देश के। इनका गोत्र काश्यप, तैत्रीय ब्राह्मण। इनके पिता नीलकंठ, पितामह भट्ट गोपाल, माता जतुकर्णी। अगला है हमारा भट्ट नारायण। तो भट्ट नारायण को समय माना जाता है 650 से 675 के ईस्वी की सदी के आसपास। ये ठाकुर टेगुर वंश के आदि पुरुष कहे जाते हैं। और ये जो निवासी थे कान्यकुब्ज कन्नौज सारस्वत ब्राह्मण थे। वेनी संहार में जो स्थित हुई है विष्णु और कृष्ण और शिव की, और इन्होंने कृष्ण का ही विष्णु के रूप में वर्णन किया है। वैष्णव और शिव थे। दृष्टिकोण इनका समन्वयवादी था। और ये शैन वंश का राज्यकाल 650 से 1108 ईस्वी के आसपास था। वेनी संहार नाटक का जो प्रारंभ और अंत वीर रस से ही होता है। देखो, प्रारंभ भी किससे होता है और अंत भी केवल वीर रस से। इनकी रीति गौड़ी है। और वेनी संहार में भी उन्होंने गौड़ी रीति का प्रयोग किया है। और भाषा इनकी शोषिनी प्राकृत है वेनी संहार में। और वेनी संहार के तीसरे अंक में जो राक्षस और राक्षसी पात्र आते हैं वो मागधी प्राकृत बोलते हैं। मागधी में रा को ला हो जाता है और सा को शाह हो जाता है। वेनी संहार में टोटल 18 छंदों का प्रयोग हुआ है। और जो भट्ट नारायण की उपाधि कविंदर, कवि मगेंद्र, मृगराज लक्ष्मण। इनका गोत्र सारस्वत ब्राह्मण। वीर और श्रृंगार रस इनके प्रिय हैं। छंद इनका अनुष्टुप और वसंतिल का। अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। शैली वेदर्भी, ओजगुण युक्त है। चलते हैं अगले हमारे बिल्हन की तरफ, जो बहुत बड़े संस्कृतज्ञ हैं और एक कश्मीरी कवि थे। इनका समय 11वीं सदी है। इनके प्रपितामह का नाम मुक्ति कलश था। इनको गोपादित्य काश्मीर नरेश के थे ने मध्य प्रदेश से लाकर कश्मीर बसाया था। एक्चुअली क्या था कि ये मध्य प्रदेश के ही थे, लेकिन इनको गोपादित्य मतलब इनके जो प्रपितामह जो दादा थे इनको मध्य प्रदेश से कश्मीर ले आए। तो पितामह इनके राजकलश हैं। ये इनके ठीक है। और इनके जो पिता ज्येष्ठ कलश। अच्छा एक मिनट, प्रपितामह जो परदादा, ये मैं हमेशा कंफ्यूज करती हूँ। और पितामह इनके दादा हो गए, ठीक। और पिता ज्येष्ठ कलश, माता नाग देवी, प्रपितामह मुक्ति कलश। 3 भाई थे, इष्टराय, आनंद, और तीसरे कौन थे? ये बिल्हन। आते हैं फिर विक्रमादित्य शस्त्र, जो 1036 से 1187 के बीच में चालुक्य ने इनको उपाधि कौन सी दी? विद्यापति की। और विद्यापति इन्हीं राजा के ऊपर विक्रमांक देवचरित महाकाव्य लिखा गया, जो कि 18 सर्गों में। श्रीनगर को पहले प्रवरपुर कहते थे। इनका जन्म उत्तंग चैत्य जयवन के खोनमुख में हुआ था, जो कि श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में है। इनकी रचना है विक्रमांक देवचरित। ये एक महाकाव्य है 18 सर्गों वाला। इसको जो प्राप्त किया है डॉक्टर व्यूबलर ने। कर्णसुंदरी एक नाटिका है। चोर पंचाशी का एक गीति काव्य 50 पदों का, और ये वसंतिल का छंद में। इनकी रीति वेदर्भी है। इनका जन्म स्थान कोनमुख प्रवरपुर जम्मू कश्मीर में। इनके जो
रचनाएं लिखी इन्होंने विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यकाल में ही रहकर इन्होंने रचनाएं की। इनकी उपाधि विद्यापति, रस वीर और श्रृंगार, गुण प्रसाद माधुर्य, और ये भी शिव के उपासक थे। आते हैं श्री हर्ष। इनका समय 1150 से 1200 के बीच। खंड खाद्य में 5 बार ईश्वर विधान संधि का उल्लेख हुआ है। इनका छंद उपजाति निषद चरित में इन्होंने 19 छंदों का उल्लेख किया है। पंचनली का वर्णन विशेष रूप से प्राप्त होता है सर्ग 13वां 34वें अध्याय 34वां श्लोक। श्लेष अलंकार के द्वारा 5 देवों का वर्णन किया, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, नल। इसको सील से याद करेंगे, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और नल। पिता इनके श्रीहरि थे, माता इनकी मामल देवी राजा जयचंद्र के यहाँ पर रह के अपनी रचनाएं करते थे। और इनका दूसरा नाम जयचंद्र भी मिलता है। ये कन्नौज कान्यकुब्ज के राजा थे। इनके पिता का नाम मतलब जयचंद्र के पिता का नाम याद रखेंगे विजय चंद्र। श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य के मत का खंडन किया, और उदयनाचार्य कौन थे? द्वैतवादी थे। आते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण रचना है निषद्य चरित। तो निषद्य चरित बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इस पर बहुत सारी टीकाएँ भी लिखी गई थी। तो पहले टीकाएँ भी देख लेते हैं किस किस ने क्या क्या टीकाएँ लिखी हैं। निषद्य प्रकाश नामक टीका लिखी नारायण ने। निषद्य दीपिका चांडू पंडित ने। दीपिका नरहरि तिलक चरित वर्धन। जीवातु मल्लीनाथ बहुत प्रसिद्ध इनकी टीका है। सुखाव बोध जिनराज ने। अब आता है इनकी रचनाएं। स्थैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंडाद खाद, ईश्वराभिधिशांति का उल्लेख इसमें 5 बार हुआ है, और ये अद्वैत वेदांत का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। गौड़ो विश्व कुल प्रशस्ति, अर्णवर्ण छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवसंघांग चरित चंपू। अंबिका दत्त व्यास। इनका जन्म चैत्र शुक्ल सदी 1858 में विक्रम संवत 1915 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी माघशीर्ष कृष्ण 13 में 15 नवंबर 1900 के आसपास, और इनका जो समय माना जाता है 1157। इनका जन्म स्थान मानपुर जयपुर, बाद में ये काशी आ गए थे। इनके पिता दुर्गादत्त, पितामह राजा राम शास्त्री। इनकी उपाधि अभिनव बान या आधुनिक बान थी। और इनकी रचनाएं शिवराज विजय एक उपन्यास है जो 1858 में लिखा और प्रकाशित 1900 में हुआ है। सामवतम नाटक। अच्छा, इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, इनको मैं यहाँ पर पूरा मेंशन करूँगी। अब आता है देखो पंडिता क्षमा राव, एक प्रगतिवादी कवित्री हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1890 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1954 में 12-22 अप्रैल के आसपास। मतलब इसमें थोड़ा सा तिथि को लेके संदेह है, लेकिन सन इनका क्लियर 1954। और कैसे हुई थी? जब ये भगवद गीता का पाठ कर रही थी उस टाइम इनकी मृत्यु होगी। सोच सकते हो कि कितनी ये ईश्वर मतलब ग्रंथों के प्रति कितनी समर्पित थी। इनके जो पिता थे श्री पंडित शंकर पांडुरंग संस्कृत विद्वान थे। इनके पति डॉक्टर राघवेंद्र राय एक डॉक्टर थे, और इनकी मृत्यु 3 नवंबर 1953 को ही हो गई थी। अब इनकी जो रचनाएं क्या क्या लिखी, मतलब इन्होंने लगभग 50 रचनाएं लिखी, जिनमें 7 एकांकी नाटक हैं, 3 अंक वाले नाटक हैं, 4 जीवन चरित्र हैं जो कि पद्य भाषा में हैं, एक महात्मा गांधी का जीवन चरित्र वर्णन है जो कि 3 भागों में, 35 लघु कथाएं और निबंध मिला के टोटल 50 रचनाओं का इन्होंने लिखा। 1933 में कथा पंचक आई। इसके पहला भाग कथा संग्रह जो कि पद के रूप में प्रकाशित। फिर 1954 में ग्राम ज्योति आई, इसका द्वितीय कथा संग्रह था। 1956 में कथा मुक्तावली आई, इसका तीसरा कथा संग्रह था। इसमें 11 कहानियाँ हमें प्राप्त होती हैं। सत्याग्रह गीता, उत्तरग्रह गीता, मीरा लहरी। अच्छा, एक बार इसके साथ साथ ये भी वर्णन पढ़ लेते हैं कि सत्याग्रह गीता है, इसमें 18 अध्याय हैं और 659 श्लोक हैं। और उत्तर गीता है, ये भी मतलब दोनों के भगवद गीता की शैली पर है आधारित है। मीरा लहरी एक खंड काव्य है। रामदास चरित, इसमें 13 सर्ग, महाकाव्य है, 67 पदों 674 पद हैं इसमें। शंकर जीवनाख्यानम, इनके पिता के चरित का वर्णन किया है। विचरित परिषद यात्री, तुकाराम चरितम, महाकाव्य है।
9 सर्गों का है, 435 पदों से निबद्ध है। विज्ञानेश्वर चरितम 8 सर्ग, स्वराज विजय 54 अध्याय और 10वां है गांधी चरित्र। इन पर जो पीएचडी किशन शर्मा ने सागर विश्वविद्यालय एमपी पर किया, यानी कि इन पर एक शोध कार्य भी हुआ है। इनका जो गुण था वो प्रसाद और माधुर्य, रीति वेदर्भी। इन पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी शिक्षा विल्सन कॉलेज मुंबई से हुई। इनके गुरु विद्यालंकार पंडित नारायण थे। इनको उपाधि प्राप्त हुई पंडिता। इनकी एक बहन थी तारा और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था लीला। अब चलते हैं हमारे अंतिम सांस्कृतिक कवि हैं जो इनका समय वी राघवन। इनका समय 1908 से 1969। इनका जो दूसरा नाम मिलता है विद्यानाथ विडम्बन। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ। इनको पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए 1996 ही, और 1996 में इनको जवाहरलाल फेलोशिप भी मिली। 50 से अधिक स्त्रोत ग्रंथ लेके टोटल 120 रचनाएं इनसे प्राप्त होती हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे और इन्होंने अभिनव सुंदरी, महाश्वेता, रासलीला, अनारकली, लक्ष्मी सोमयावरम, श्री मुत्तुस्वामी दीक्षित चरितम महाकाव्य लिखा। पेशुन्य महात्मा 1948, कर्मयोगी, प्रतीक्षा, उषा, मध्याह्न, फाल्गुन, संस्कृत रवि इद्रम, वाल्मीकि ये एक अनुवादक ग्रंथ है। ये सब इनकी रचनाएं हैं। अभिनव गुप्त एवं उनके कार्य श्री कामाक्षी मात्र का स्तोत्रम 1969 में आया, और एक और ग्रंथ आया श्री मीनाक्षी सुप्रभातम 1947 में, गोप हमप्रण 1948 में, महात्मा देववंदी वरदराज 1948 में, उत्सव विसितानी 1969 में, प्रमेय वियोगा 1978 में, प्रतीक्षा 1976 में, महात्मा विमुक्ति एक प्रश्न श्रेणी का ग्रंथ है, प्रताप रुद्र विजय रूपक है, प्रताप रुद्र अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है, वाकवादिनी सहस्त्रतंत्री 1969 में, नरेंद्र विवेकानंद एक और इन्होंने ग्रंथ लिखा। इस प्रकार से इन्होंने टोटल 120 ग्रंथों का इन्होंने प्रणयन किया। तो ये हमारे एक और हमारे बचते हैं, और लास्ट हमारे हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अंतिम हमारे श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। उसके बाद फिर हमारा ये संस्कृत कवियों का भाग पूरा हो जाता है। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1918। ये महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं। इनकी उपाधि प्रज्ञा और भारती थी, और इनको जो उपाधि दी वो शंकराचार्य ने दी थी जो काशी के थे। राष्ट्र शक्ति मराठी, संस्कृत भवितव्यम, योग प्रकाश पत्रिका के भी संपादक थे। मराठी में उन्होंने शोध प्रबंध लिखा और नाम अर्वाचीन संस्कृत साहित्य। अब इनकी रचनाएं हैं, देखो श्राम गीता 118 पदों वाली है, शिव राज्योदयम एक महाकाव्य 68 सर्ग 1972 में प्रकाशित हुई। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो 1974 में। किस पर? शिव राज्योदयम में, याद रखेंगे। वात्सल्य रसायनम, श्री कृष्ण बाल लीला शतकम या वात्सल्य रसायनम 1884 में प्रकाशित हुआ। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य, ये इनका एक शोध प्रबंध है। मंद्रो विमालिता, महाभारत कथा, महाभारत रतन कोश इत्यादि मंद्रोन्मता क्या है, 4 शतक काव्यों का इसमें संग्रह है। स्वतंत्री वीर शतकम 1972 में प्रकाशित। कालिदास रहस्यम, रामकृष्ण परमहंसियम, मातृलहरी ये शतक काव्य है, वसंत का छंद में लिखा है। जवाहर तरंगिणी ये एक गीति काव्य है। आगे है शिवराजाभिषेकम, ये अप्रकाशित नाटक है। विवेकानंद विजयम महानाटक और परोक्ष पाणिनियम हिंदी प्रबंध, ये दोनों प्रकाशित नहीं हुए हैं। मंद सिस्टम ये हास्य विनोद व्यंग्य है। तो ये हम लोगों ने अपने जो संस्कृत के जो लेखक हैं उनको हमने जाना। मुझे लगा कि ये 2 भागों में आएगा लेकिन हमारा ये एक ही भाग में समाप्त हो गया। धन्यवाद।